सभी लोग मेंशन से निकल पड़ते हैं। सब एक ही गाड़ी में थे। यहाँ राहुल ड्राइव कर रहा था, वहीं आकाश उसके पास की सीट पर बैठा हुआ था। सत्यम और ज्योति पीछे बैठे हुए थे। उनके बीच में नव्या बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो दो गाड़ियाँ गार्ड्स की थी, क्योंकि सत्यम के बहुत दुश्मन थे जो उसे कभी भी नुकसान पहुँचाने से पीछे नहीं हटते। सत्यम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज तो उसके साथ उसकी जान भी थी। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा, जो लगातार ज्योति के साथ बातें करने में बिजी थी। और ज्योति कभी उसके गाल खींचती, कभी उसकी नाक खींचती, तो कभी उसका हाथ पकड़ती। सत्यम को बहुत चिढ़ हो रही थी। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी प्रिंसेस को कोई और भी छुए। आगे बैठे आकाश और राहुल तो सत्यम को ज्योति से जलते देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सत्यम ने उन्हें घूर कर देखा तो वो दोनों शांत हो गए, पर उनका ध्यान पीछे ही था। हद तो तब हो गई जब ज्योति ने नव्या के गाल को चूम लिया। आकाश और राहुल ने जब ये देखा तो उनकी सांसें अटक गई। वो जानते थे कि सत्यम नव्या के लिए बहुत पॉजिटिव है। अचानक ही उनको गाड़ी का टेम्परेचर कम होता महसूस हुआ। उन्होंने सत्यम की तरफ देखा। वो ज्योति को घूर घूर कर देख रहा था। ज्योति को भी अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई, तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो सत्यम को देखकर एक पल के लिए वो कांप सी गई। वो कुछ बोलती या समझती उससे पहले ही सत्यम ने नव्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। पर यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। नव्या भी समझने की कोशिश कर रही थी अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसने अपना चेहरा उठाकर सत्यम की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सत्या? सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस ज्योति को घूरता रहा। नव्या ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, क्या हुआ सत्या? और आप ज्योति दीदी को ऐसे क्यों घूर रहे हो? सत्यम ने खुद को शांत किया और नव्या को अपने सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही बैठी रहो, मुझसे दूर मत हो जाओ। नव्या, पर मैं तो आपके पास ही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? सत्यम, हाँ, ऐसे ही रहो बिल्कुल मेरे पास, कभी दूर मत जाना मुझसे, मैं कभी तुमसे खुद को दूर नहीं जाने दूंगा। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस सत्यम के सीने से लगी बैठी रही। बाकी सब भी उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, पर सब खुश थे कि सत्यम नव्या से इतना प्यार करता है, क्योंकि सबने आज तक सत्यम को बस बिना किसी इमोशन के ही देखा है, बस अपने काम में खोए हुए। पर जब से नव्या आई है वो भी मुस्कुराना, खुश रहना सीख गया है। कुछ टाइम के बाद उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकती है। ये शहर का सबसे बड़ा मॉल था और इस मॉल का मालिक कोई और नहीं बल्कि सत्यम ही था। सत्यम गाड़ी से बाहर निकला और उसने नव्या को भी हाथ पकड़कर बाहर निकाला और अंदर की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी उनके पीछे ही थे। तभी मॉल का मैनेजर भागते हुए आया और सत्यम को ग्रीट करके बोला, वेलकम सर। सत्यम ने हाँ में सर हिला दिया और मैनेजर उसे लेकर आगे बढ़ गया। गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह से कवर कर रखा था कि कोई भी उन्हें न देख सके। सब लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, पर गार्ड्स की वजह से उन्हें देख पाना मुश्किल था। सत्यम ने नव्या का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। वो लोग एक वीआईपी एरिया में आ गए। यहाँ का पूरा एरिया सत्यम ने खाली करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी प्रिंसेस किसी की भी नज़रों में आए। सब वीआईपी एरिया में आ गए और शॉपिंग करने लगे। ज्योति तो नव्या को खींचकर अपने साथ ले गई और अलग अलग ड्रेसेस उसके ऊपर लगाकर देखने लगी। सत्यम कब से उन्हें घूर रहा था। आकाश और राहुल पहले तो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर सत्यम ने उन्हें घूर कर देखा तो वो लोग वहां से खिसक गए और अपनी शॉपिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सत्यम के अंदर का राक्षस जागा तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। सत्यम वहां से नव्या और ज्योति के पास आ गया। यहाँ ज्योति नव्या के लिए ड्रेसेस पसंद कर रही थी। सत्यम ने जब उनकी ड्रेसेस को देखा तो उसकी भौं सिकुड़ गई, क्योंकि ज्योति ने नव्या के लिए सब शॉर्ट ड्रेसेस ही पसंद की थी। सत्यम ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, मेरी प्रिंसेस ये सब नहीं पहनेगी। नव्या ने उसकी बात सुनी तो बोली, क्या हुआ सत्या, मैं ये क्यों नहीं पहन सकती? ज्योति दीदी ने कितने प्यार से ये सब ड्रेसेस मेरे लिए सेलेक्ट की हैं। सत्यम ने नव्या की बात सुनी पर बोला, कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि सत्यम उसके शॉर्ट ड्रेस पहनने से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि नव्या बहुत मासूम थी, इसीलिए वो ज़्यादा अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देती थी, कहीं भी कैसे भी बैठ जाती थी। इसीलिए सत्यम नहीं चाहता था कि कोई नव्या को किसी गलत नज़र या गलत तरीके से देखे। सत्यम ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, प्रिंसेस आपको ये सब पहनना है ना? नव्या ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो सत्यम फिर से बोला, ठीक है, आप ये सब ले सकती हो, पर आप सब सिर्फ मेरे सामने ही पहनना, बाहर नहीं, ठीक है? नव्या, वो तो ठीक है सत्या, पर मैं फिर बाहर क्या पहनूंगी? सत्यम, जो मैं आपके लिए पसंद करूंगा आप वही पहनोगी, मेरी पसंद के कपड़े।
नव्या, सच्ची आप मेरे लिए शॉपिंग करोगे? सत्यम, हाँ। नव्या, ठीक है, मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी। सत्यम ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और उसके लिए शॉपिंग करने लगा। उसने कुछ टाइम में नव्या के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली थी, जिसमें ज़्यादातर फ्रॉक्स थे, जीन्स और टॉप थे और कुछ नाइट में पहनने के लिए नाइट सूट थे, टी शर्ट और शॉर्ट्स भी थे। सबने शॉपिंग की और वहाँ से कैफेटेरिया में पहुँच गए। रिया, जो अपने दोस्तों के साथ वहीं शॉपिंग करने आई थी और अब कैफेटेरिया में मौजूद थी, उसने जब सत्यम को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उसकी तरफ जाने लगी, पर सत्यम के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और वहाँ नहीं जाने दिया। रिया दूर से सत्यम को देख रही थी। वो उसके पास जाने का कोई आइडिया सोच रही थी। उसकी नज़र नव्या पर पड़ी, जिसका हाथ सत्यम ने पकड़ा हुआ था। उसे देखकर रिया का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे नव्या पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही नफरत से नव्या को देख रही थी। वो सब कैफेटेरिया में पहुंचे और वहां एक वीआईपी एरिया में जाकर बैठ गए। गार्ड्स उनके कुछ दूरी पर खड़े होकर उनकी सिक्योरिटी चेक करने लगे कि कोई उस तरफ ना जाने पाए। सब वहां एक टेबल के पास आकर बैठ गए। तब आकाश बोला, तो कौन क्या खाएगा, जल्दी से बताओ, फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। सबने अपनी अपनी पसंद तो बताई, पर नव्या बिल्कुल खामोश थी। सत्यम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हें नहीं खाना कुछ? नव्या, वो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पर दादू मना कर देते हैं, खाने नहीं देते। क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ? नव्या ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसका माथा चूमा और बोला, तुम खा सकती हो, पर उतना ही जिससे कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। नव्या, सच्ची? सत्यम, मुच्ची। ये बोलकर उसने धीरे से नव्या को अपने गले से लगा लिया। आकाश और राहुल सबका ऑर्डर लेकर चले गए। कुछ टाइम बाद वो लोग आए तो उनके पास बैठ गए। तभी वेटर उनका ऑर्डर वहां रखकर चला गया। सब ने अपना अपना खाना खाने लगे। तभी ज्योति आकाश को देखकर बोली, क्या भाई, आप मेरी कोल्ड कॉफ़ी नहीं लाए? मैंने बोला था ना कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। आकाश, सॉरी गुड़िया, मैं भूल गया। ज्योति, भाई आपको पता है ना कि मुझे बर्गर के साथ कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद है। आकाश ने उसकी बात सुनी और बोला, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो उठता उससे पहले ही एक वेटर आया और बोला, सर ये आपकी कोल्ड कॉफ़ी। आकाश ने उसकी तरफ देखा और बोला, आकाश, पर मैंने तो कॉफ़ी ऑर्डर की ही नहीं थी। वेटर, सर आपने नहीं, इन सर ने की थी कॉफ़ी ऑर्डर। ये बोलकर उसने राहुल की तरफ इशारा किया, जो चुपचाप अपने नूडल्स खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आकाश और ज्योति के साथ साथ सत्यम भी राहुल को देखने लगा, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ज्योति ने उसे देखा और अपनी नज़रें झुकाकर चुपचाप अपना बर्गर खाने लगी, पर उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि सत्यम ने जरूर देख ली थी। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप से अपना खाना खाने लगे। नव्या तो पिज्ज़ा को अपनी ललचाई आंखों से देख रही थी। उसने पिज्ज़ा देखकर अपने होठों पर अपने जीभ फिराया तो उसे ऐसा करते देखकर सत्यम हंस पड़ा। नव्या इस टाइम बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने हाथों से पिज्ज़ा खिलाने लगा। नव्या भी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। सत्यम वैसे तो ये सारी चीज़ें नहीं खाता था, पर अपनी प्रिंसेस के लिए वो उसके हाथों से पिज्ज़ा भी खा रहा था। कुछ टाइम सबने अपना खाना खाया और फिर मॉल से निकल गए। वहीं रिया तो सत्यम को नव्या की केयर करता देखकर बिल्कुल जल भून रही थी। उसके मन में नव्या के लिए बहुत नफरत बढ़ गई थी। मॉल से निकलकर सब एक वाटर पार्क में आ गए। सत्यम ने पूरा वाटर पार्क खाली करवा दिया था। सबने वहां पर बहुत मस्ती की, अलग अलग राइड्स का मजा लिया। नव्या तो सत्यम के गले लगकर हर राइड का मजा लेते हुए, अगर उसे डर लगता तो सत्यम के सीने से खुद को छुपा लेती थी। सत्यम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता था। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा था। सबने सत्यम को बहुत सालों बाद इतना खुश देखा था। राहुल तो नम आंखों से अपने भाई को हंसते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। भले ही उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर फिर भी राहुल के लिए सत्यम और अविनाश जी उसकी जिंदगी थे। वो इन दोनों के लिए अपनी जान भी दे सकता था और ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता था। अब तो उसकी लाइफ में उसकी भाभी भी आ गई थी, जो उसके भाई की ज़िंदगी थी। सत्यम भी आज कितने सालों बाद खुलकर मुस्कुरा रहा था और खुश था। जब से उसके माँ पापा उसे छोड़कर गए थे, हंसना तो दूर, उसने मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। पर उसकी जान की वजह से वो वापस से हंसने लगा था। आकाश और ज्योति भी उसे देखकर खुश थे। शाम को तकरीबन 6 बजे वो लोग फार्म हाउस पहुँचे। नव्या तो गाड़ी में ही सत्यम की गोद में आराम से सो चुकी थी। बाकी सब भी थक चुके थे, इसीलिए गाड़ी से निकलकर अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सत्यम ने भी नव्या को गोद में उठाया और लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
उसने धीरे से नव्या को बेड पर लिटाया और उसका माथा चूमकर टॉवेल लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और फ्रेश होकर आ गया। उसने देखा कि नव्या अभी भी सो रही थी। वो भी जाकर उसके बगल में लेट गया और उसे अपने बाहों में भर लिया। नींद में ही सत्यम का एहसास पाकर नव्या उससे बिल्कुल चिपक कर उसके ऊपर लेटकर सो गई। उसे ऐसे देखकर सत्यम मुस्कुरा दिया। उसने उसका माथा चूमा और धीरे से उसके होठों को छूकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। आकाश भी अपने रूम में आते ही बेड पर गिरकर नींद के आगोश में चला गया। वहीं राहुल कमरे में आया तो फ्रेश होकर नीचे किचन में चला गया। उसने देखा कि काका, केयर टेकर और फार्म हाउस डिनर की तैयारी कर रहे थे। काका ने राहुल को किचन में देखा और बोले, कुछ चाहिए था क्या राहुल बाबा? राहुल, कुछ नहीं काका, आप अपना काम कीजिए, मुझे बस कॉफ़ी चाहिए, मैं खुद ले लूँगा। काका, मैं बना देता हूँ बाबा। राहुल, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। राहुल कॉफ़ी बनाने लग गया और काका अपने रूम में उसने कॉफ़ी बनाई और कप में डालकर जाने लगा, पर दरवाजे पर किचन के अंदर आती ज्योति उससे टकरा गई। टकराने की वजह से ज्योति गिरने लगी, पर राहुल ने उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी राहुल के कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रही थी, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कुछ ऐसा करोगे। मुझे घिन आती है खुद से कि मैंने तुमसे प्यार किया। ये सब याद आते ही राहुल का चेहरा कठोर हो गया। चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें दिखाई देने लगी। उसने झटके से ज्योति को सीधा खड़ा किया और वहां से जाने लगा। तभी ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सॉरी। राहुल ने कुछ नहीं कहा तो ज्योति फिर से बोली, बात भी नहीं करोगे? माफ़ी मांग तो रही हूँ। राहुल ने उसका हाथ झटका और उसे देखकर बोला, तुम्हें मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ इस घटिया इंसान को छूने से गंदे हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट टच मी। ये बोलकर उसने एक नज़र ज्योति को देखा और वहाँ से चला गया। ज्योति तो बस अपनी नम आँखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर वो भी अपनी आंखें साफ करके जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। राहुल अपने रूम में आया और खुद से बोला, नहीं राहुल, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता, तुझे मजबूत होना होगा। जिस इंसान को तुझ पर, तुम्हारे प्यार पर भरोसा ही नहीं, उसके लिए खुद को तकलीफ देकर क्या फ़ायदा। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपने रूम की खिड़की के पास जाकर अपना फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन मिला दिया। एक दो रिंग के बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो राहुल बोला, हेलो बच्ची, कहाँ है तू? मैं कल से कॉल कर रहा हूँ ना तो कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेज का। शिवी, सॉरी यार, वो कल थोड़ा बाहर गई थी काम से, इसलिए कॉल पिक नहीं किया। राहुल, अच्छा छोड़ वो सब, तू कब आ रही है? शिवी, क्यों, मेरी याद आ रही है क्या? राहुल, ज़्यादा मत बोल, बता कब आ रही है? शिवी, अरे यार कल आ रही हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊँगी। राहुल, ठीक है, मुझे कॉल कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा तुझे पिक करने। शिवी, ठीक है, मैं कल टाइम बता दूँगी। चल बाय, रखती हूँ, पैकिंग भी करनी है। राहुल, ठीक है, बाय। शिवी, बाय। राहुल ने फ़ोन काटा और मुस्कुराकर खुद से ही बोला, एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात खुलकर कह सकता हूँ। उस वक्त किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पर एक तू और भाई और दादू थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। तू बहुत खास है मेरे लिए शिवी। मैं कभी तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, हमेशा तेरा साथ दूंगा जैसे तूने दिया है। सत्यम की आँख खुली तो नज़रें सबसे पहले अपनी जान पर जाकर टिक गई। उसकी प्रिंसेस उसके पर सो रही थी। सोते हुए वो बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम उसको प्यार से उठाने लगा। प्रिंसेस उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। नव्या थोड़ा सा कसमसाई और फिर सो गई। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी जान को ढेर सारा प्यार करे, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। सत्यम ने एक बार और नव्या को उठाया। प्रिंसेस उठ जाओ, देखो डिनर का टाइम हो चुका है, पहले डिनर कर लो फिर वापस से सो जाना। सत्यम के बहुत उठाने पर नव्या उठी और मुंह फुलाकर सत्यम के पेट पर बैठ गई। सत्यम उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसके गुस्से में फूले हुए गाल, चेहरे पर गुस्सा। सत्यम को वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे खुद पर झुकाकर उसके होठों को चूम लिया। नव्या उससे दूर हुई तो देखा सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। नव्या ने अपने फूले हुए गालों को और फुला लिया। सत्यम को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। नव्या ने उसे हंसते हुए देखा तो बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ। सत्यम, और वो क्यों? नव्या, आपने मेरी नींद खराब कर दी। सत्यम, पर बच्चे, डिनर का टाइम हो रहा है, आप डिनर कर लो फिर वापस से सो जाना। नव्या, नहीं, मैं फिर भी गुस्सा हूँ, आपने मनाया भी नहीं। सत्यम, अच्छा तो कैसे मनाऊँ मैं अपनी जान को?
सत्यम की बात सुनकर नव्या अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने लगी। सत्यम को वो इस टाइम दुनिया की सबसे क्यूट लड़की लग रही थी। कुछ टाइम बाद नव्या ने सोचकर सत्यम की तरफ देखा और खुश होकर बोली, हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए, वो भी ज्यादा सारी। सत्यम, अच्छा मैं चॉकलेट लाकर दूंगा तो मान जाओगी? नव्या, हाँ। सत्यम, फिर जैसा कहूँगा वैसा करोगी? नव्या, हाँ। नव्या की हाँ सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ लेकर जाते हुए बोला, ठीक है, अब अपनी बात याद रखना, मैं जो कहूँगा जो करूँगा तुम ना तो मुझे रोकोगी और ना ही कुछ कहोगी। बदले में तुम्हें चॉकलेट मिल जाएंगे, वो भी ढेर सारे। नव्या, सच्ची? सत्यम, मुच्ची। नव्या, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी और कुछ करने से नहीं रोकूंगी, पर चॉकलेट मुझे बहुत सारे चाहिए। सत्यम ने उसके होठों को धीरे से चूमा और मन में बोला, मेरी क्यूट जान, तुम इतनी मासूम क्यों हो? कहीं तुम्हारी ये मासूमियत मुझे कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर न कर दे। पता नहीं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा मैं तुम्हें प्यार करने से। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और तुम्हारी क्यूट सी हरकतें मुझे तुम्हें टूटकर प्यार करने को मजबूर कर देती हैं। नव्या बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसने चॉकलेट के लिए सत्यम को हाँ बोलकर खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली है। अब सत्यम पता नहीं उस बेचारी मासूम को कितना परेशान करेगा। सत्यम ने नव्या को फ्रेश करवाया और खुद भी फ्रेश हुआ और उसे लेकर नीचे चला गया। नीचे आकर राहुल लिविंग रूम में बैठे हुए कुछ काम की बातें कर रहे थे और ज्योति वहीं पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। सत्यम नव्या के साथ नीचे आया और वहीं सोफे पर उसके पास बैठ गया। ज्योति ने नव्या को देखा तो झट से उठकर उसके पास पहुंच गई और उससे बातें करने लगी। सत्यम ने ज्योति को घूर कर देखा जो नव्या के गालों को खींच रही थी, पर ज्योति ने सत्यम को पूरा इग्नोर किया और वापस नव्या के साथ बातों में लग गई। ज्योति को देखकर आकाश ने अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जानबूझकर ये लड़की सत्यम को गुस्सा दिला रही है। राहुल जो उसके पास ही बैठा था उसने उसकी बात सुनी और एक नज़र ज्योति को देखकर सत्यम को देखा जो ज्योति को बुरी तरह से घूर रहा था। राहुल उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने भाई को बहुत टाइम बाद ऐसे देखा है। भाभी के आने के बाद भाई अब खुश रहते हैं, नहीं तो सारा दिन और रात ऑफिस में ही गुजार देते थे, सोते तो बिल्कुल भी नहीं थे। पर अब भाई मुस्कुराते भी हैं और खुश भी रहते हैं। मैं खुश हूँ मेरे भाई के लिए। राहुल की बात सुनकर आकाश बोला, ये तो है, मेरा यार बहुत टाइम बाद खुश हुआ है, पर तुम्हें लगता है ये नव्या के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है? राहुल, हाँ है तो, पर वो भाभी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें किसी और के साथ नहीं देख पाते, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी एक लड़की चुपके से घर के अंदर आई और उन लोगों की तरफ बढ़ गई। आकाश और राहुल की दरवाजे की तरफ ही पीठ थी। ज्योति और नव्या अपनी बातों में लगी हुई थी और सत्यम ज्योति को घूरने में। उस लड़की ने उन्हें देखा और पीछे से जाकर राहुल की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। सब लोग उसे देखने लगे। उस लड़की ने सबको इशारे से चुप रहने के लिए कहा। राहुल ने उस लड़की के हाथों पर हाथ रखा और बोला, शिवी की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला। शिवी ने उसकी आंखों पर से हाथ हटाया और उसे दूर होते हुए बोली, देख गुरिल्ले, मैं बस तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए तुझे नहीं बताया। राहुल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, इसीलिए कल से मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना? तू रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर शिवी भागने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों हॉल में इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में शिवी भागकर सत्यम के पास आई और उसके पास बैठ गई और हांफते हुए बोली, भैया बोलो ना इसको, मैं बस इसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया, और ये है कि मुझ पर गुस्सा कर रहा है। सत्यम ने राहुल की तरफ देखा तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। सत्यम ने शिवी के सिर को सहलाया और बोला, कैसी है तू? शिवी, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? सत्यम, मैं भी ठीक हूँ, पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब आगे क्या सोचा है? शिवी, 1-2 कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। शिवी की बात को बीच में काटकर राहुल बोला, तो तू हमारी कंपनी में जॉब कर ले, वैसे भी हमारी कंपनी नंबर 1 है। ज्योति जो कब से शिवी को घूर रही थी, राहुल की बात सुनकर बोली, ज्योति, सत्यम भाई की कंपनी में जॉब पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा भाई की कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। ज्योति की बात सुनकर शिवी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और राहुल ने जब उसकी बात सुनी तो ज्योति की तरफ देखकर बोला, सही कहा, हर कोई भाई की कंपनी में जॉब नहीं पा सकता, पर मुझे शिवी पर पूरा भरोसा है। जो लड़की अपने दम पर पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है ताकि उसके बाबा को कोई तकलीफ ना हो, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। वो अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाली लड़की नहीं है, बल्कि खुद के दम पर सब कर सकती है। राहुल की बात सुनकर शिवी खुश हो गई तो ज्योति राहुल को एकटक देखने लगी। उसे राहुल की बातों से बहुत बुरा लग रहा था। सत्यम भी राहुल की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आकाश ने भी गुस्से से राहुल को देखा,
पर कुछ कहना सही नहीं समझा। राहुल शिवी के पास आया और उसे उठाकर बोला, चल बाबा से मिल ले, फिर तुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये बोलकर शिवी का हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया, पर शिवी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और सत्यम के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मुझे आपकी शादी में नाचना था। सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर शिवी बोली, शिवी वैसे मुझे मेरी भाभी से तो मिलवा दो। सत्यम ने अपनी साइड में इशारा किया जहां नव्या बैठी हुई कब से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। शिवी ने नव्या को देखा तो मुस्कुरा दी और उसके पास जाकर बोली, हेलो भाभी मैं शिवी। नव्या, हेलो मैं नव्या। शिवी, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। नव्या मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। शिवी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा भाभी मैं आपसे आके बात करती हूँ, पहले बाबा से मिलकर आती हूँ। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवी किचन की तरफ बढ़ गई। उसके साथ राहुल भी था। दरअसल शिवी काका की बेटी थी जो सत्यम के फार्म हाउस की देखभाल करते थे। शिवी की माँ जब वो छोटी थी तभी गुजर गई थी। शिवी अपने बाबा के साथ ही यहाँ रहती थी। अविनाश जी ने उसे कभी भी राहुल या सत्यम से अलग नहीं समझा था। उन्होंने बचपन से ही शिवी को राहुल और सत्यम जैसा ही प्यार दिया था। सत्यम भी उसे अपनी की तरह ही मानता था, पर राहुल के लिए शिवी उसका सब कुछ है, जिसके साथ वो अपनी हर बात कर लेता है, अपना सुख दुख हर चीज बांट लेता है। पर शिवी वो तो मन ही मन राहुल को प्यार करती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।